गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज आपके इंग्लिश ग्रामर का डे 3 है और हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के बारे में आपको बताया था, दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस है। अब जो दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के तरीके हैं 8, कॉम्प्लेक्स बनाने के तरीके हैं 3 और कंपाउंड बनाने के तरीके हैं 4। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल बनाना, जिसमें कि कंप्लीट हो चुका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी एनए की हेल्प से सिंपल बनाना हम सीख चुके हैं। और कंप्लीट हो चुका है इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाना हम सीख चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तो ये कृदंत प्रत्यय क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वो जवाब जो पिछले कैश प्राइज कॉन्टेस्ट में पूछे गए थे। जी हाँ, पिछले वीडियो में एक कैश प्राइज कॉन्टेस्ट रखा गया था और जो कि हर वीडियो में रखा जाएगा, और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड विनर चुने जाएंगे और उनको कैश प्राइज उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो पिछले कॉन्टेस्ट की बात करें तो इसे कोई नहीं जीत पाया, कोई विनर नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर हमारा वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पाया और जिनके पास पहुंचा भी उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ट्राई ही नहीं किया, और जिन्होंने ट्राई किया उनका सही नहीं था, उनसे कुछ गलतियां हो गई थी। तो आइए सही जवाब जान लेते हैं। यानी अगर ये जवाब आप लिख देते तो आप कैश प्राइज विनर बन सकते थे। तो वो जवाब क्या है जान लीजिए। क्वेश्चन क्या थे इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। रेड कलर से क्वेश्चन लिखे हुए थे और उनके जवाब लिखने थे। आज भी यही होगा, आज भी आपको देखिए ये रेड इंक से जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे। इनके जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको आज भी कैश प्राइज जीतने का मौका है। तो पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला आंसर है आलिया sang ए सॉन्ग इन द फंक्शन टू विन द हार्ट ऑफ जेठालाल। नेक्स्ट है हरी सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। लोगों ने टू बी नहीं लगाया, इस वजह से गलत हो गया। I go to the railway station daily to see off my sister. Next है I wrote a letter to invite my friends. Next, I want a knife to cut this apple into 2 halves. Next, he was too tired to walk any longer. ये any से गच्चा खा गए सब। अगर ये सही हो जाता तो पूरा का पूरा सही हो जाता। The car is too costly to be purchased. The work was too hard to be done. Next है he is too honest to take bribe. The game was too boring for them to play. The problem of increasing population in India is too serious for us to ignore. तो ये थे सही जवाब। अगर आपने इन्हें लिखा होता तो आप होते हमारे विनर। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जो आज का टॉपिक है उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। रेड इंक से वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप उन्हें देखकर सही जवाब अगर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले और सटीक जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा कैश प्राइज। फर्स्ट कैश प्राइज 100 रुपीज़ है और जो सेकंड कैश प्राइज है वो 50 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, प्राइज की कीमत नहीं देखी जाती। सम्मान सम्मान होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और ये 100 रुपए कलेक्ट करके आप अच्छी खासी पॉकेट मनी जमा कर सकते हैं। और आप में से जो लोग ना कॉन्टेस्ट में इंटरेस्टेड है ना कैश प्राइज में, तो प्लीज उन्हें जरूर बता दीजिए जो आपसे उधार मांगते रहते हैं कि उधार मांगना बंद करो और यहाँ पर जाओ इस चैनल पे वान्या कंसल्टिंग, और यहाँ पर कैश प्राइज जीतने का मौका है। देन एंड देयर अकाउंट में क्रेडिट होगा, बस हमें होगा आपके सही जवाब का इंतजार। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पार्टिसिपल। देखिए हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या अधिक वाक्यों को जोड़ करके उनका सिंथेसिस करना है, और सिंथेसिस में हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है
सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने एक बेसिक फंडा बताया था कि जो दो सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ड अ नॉइज, ही वोक अप। अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इन दोनों में से एक ही वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ सकती है, या तो ये या तो ये। तो जो दूसरी वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में नहीं आ सकती है, उस वर्ब से छेड़छाड़ करने के 8 तरीके हैं, और उसमें से ये तीसरा तरीका आज आप पढ़ रहे हो, पार्टिसिपल। इससे पहले आपने पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसके बाद आपने पढ़ा इन्फिनेटिव, और आज आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल एक अच्छी खासी मेन वर्ब को विकृत कर देता है, उसका रूप बदल देता है, ताकि हम जब जोड़ें तो हमारे सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो, और पार्टिसिपल के द्वारा जो छेड़ी गई वर्ब है, बदली गई वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं रह जाती। तो पार्टिसिपल का हिंदी हमने आपको अभी अभी बताया, कृदंत प्रत्यय। अब हमने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रखे हैं, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय क्योंकि हम पहले से जानते हैं तो इसे भी समझ पाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जानिए कि पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं, ये कितने तरह का होता है। तो पार्टिसिपल 3 टाइप का होता है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बनता कैसे है? वर्ब आईएनजी से। फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है ऑब्वियसली, तो वर्ब आईएनजी से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल और कुछ नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। और लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल आपको नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पर हैज, हैव, हैड जैसा कुछ माहौल होगा, और सही बात है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो आपने अभी तक ये जाना कि पार्टिसिपल कितने टाइप का होता है और कौन सा पार्टिसिपल किस तरह से बनता है, ये आपने सीख लिया है। अब अनोखी बात यह है कि टीचर्स इसको स्कूल में बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, और इस चैनल पे यही कहानी उल्टी है। यहाँ पे चीज आपको इतने फुर्सत से पढ़ाई जाएगी जैसे कि कल प्रलय आने वाली है, कयामत का दिन है, और आज आपकी आखिरी क्लास है। तो पार्टिसिपल को समझने के लिए हम समझेंगे 4 सवाल वर्सेस 4 जवाब। 4 सवाल बनाम 4 जवाब के माध्यम से आप पार्टिसिपल की पूरी छठी पसनी जान जाएंगे। और हमारा दुर्भाग्य यही रहा है कि 4 जवाब डिस्कस करना तो दूर, वो जो 4 बेसिक से सवाल हमारे मन में उठते हैं उसको भी स्कूल में डिस्कस नहीं किया जाता। तो पहला सवाल है, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? हमारे सामने देखिए 2 सेंटेंस हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अभी इसी एग्जाम्पल को हम पार्टिसिपल की हेल्प से करके दिखाएंगे। तो किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? इसका जवाब है जो काम पहले होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 एक्शन हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो पहले होगा ही। He heard a noise, उसने शोर सुना। He woke up, वो जाग गया। तो इसमें से कौन सा काम पहले हो रहा है? He heard a noise, ये काम पहले हो रहा है। शोर सुना फिर जागा, कि पहले जाग के बैठ गया फिर शोर सुना? शोर सुना फिर जागा। तो ही हर्ड नॉइज यहाँ से बनेगा पार्टिसिपल। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इस सेंटेंस पर पैनी नजर रखनी है। नेक्स्ट है, कब कौन सी पार्टिसिपल बनेगी? यानी आपको 3 पार्टिसिपल पता है, तो कब कौन सी पार्टिसिपल लगेगी इसका जवाब समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट केस है, अगर दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, साथ साथ यानी उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, लगभग साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट केस। और हमारा सेकंड केस होगा जब एक काम पहले और दूसरा बाद में। एक काम पहले है, दूसरा बाद में है, दोनों साथ साथ नहीं है, आगे पीछे हैं, तो वहां पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ये था आपका सेकंड केस। और जो थर्ड केस है, एक पूरा खत्म तब दूसरा शुरू। जब ऐसा माहौल है कि एक काम पूरा फिनिश हो जाता है तब दूसरा काम शुरू होता है, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। यानी ये रहा आपका थर्ड केस। तो आपने सीख लिया कि कब कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। तो दोनों काम साथ साथ हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल,
एक काम पहले दूसरा बाद में, तो पास्ट पार्टिसिपल। एक पूरा खत्म तब दूसरा शुरू, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब अपने क्वेश्चन को ही देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुरंत नॉइज सुना, तुरंत जाग गया, यानी दोनों काम साथ साथ हैं, तो यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अभी इसी से ये बनेगा, लेकिन 2 सवाल अभी बाकी हैं। वह पार्टिसिपल कैसे बनेगी, इसका जवाब है दोबारा मत पूछना। इसका क्या जवाब है, दोबारा मत पूछना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी मैंने ऊपर बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी वर्ब आईएनजी से, पास्ट पार्टिसिपल बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो जब एक बार बता दिया है तो दोबारा मत पूछना। नेक्स्ट है, उस बनी हुई पार्टिसिपल को कहाँ रखेंगे। ये सबसे अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जिस बच्चे को पता होता है, उस बच्चे का पार्टिसिपल कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा हो, और चाहे वो स्पीकिंग कर रहा हो, उसका पार्टिसिपल कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन इस चौथे सवाल को तो लोग याद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका काम इन्हीं 3 से हो जाता है, आंसर बना के चले आते हैं। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी जब हमें चौथे सवाल का जवाब पता होगा, और चौथा सवाल है, उस बनी हुई पार्टिसिपल को कहाँ रखेंगे। तो देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन। ही हर्ड अ नॉइज, ही वोक अप। शुरू के 3 सवाल फिर से रिवाइज कर लीजिए, उनका जवाब मैं आपको दिखाई देता हूँ इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में। किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी, जो काम पहले होगा, और पहले क्या हो रहा है, ही हर्ड अ नॉइज। कब कौन सी पार्टिसिपल लगेगी, दोनों काम साथ साथ होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी। यहाँ पर दोनों काम लगभग साथ साथ हो रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। तो बताइए, ही हर्ड अ नॉइज, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, हर्ड, तो इसी से बना दीजिए पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, हियरिंग अ नॉइज। ये पार्टिसिपल बन चुका है। अब इस पार्टिसिपल को कहाँ रखना है, तो देखिए, पार्टिसिपल वाला कर्ता मेन सेंटेंस में जहां भी मिलेगा उसी के आगे या उसी के ठीक पीछे। तो पार्टिसिपल वाला कर्ता कौन है, ही। मेन सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस मेन हो गया, क्योंकि वो सेंटेंस तो गायब हो गया, उसकी तो पार्टिसिपल बन गई। तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, ही वोक अप। तो ही वोक अप में वो कर्ता ढूंढिए जो पार्टिसिपल वाला करता है। तो यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, ही हो गया। तो ज्यादा ही मत करो, और ही के पहले या बाद में इसे लगा दो। एक बार पहले लगा के देखते हैं, हियरिंग अ नॉइज कॉमा ही वोक अप। आपका ये एक आंसर है, और ये आंसर कह रहा है कि आपने ही के पहले क्या लगा दिया, हियरिंग अ नॉइज, एच कैपिटल कर दीजिए, हियरिंग अ नॉइज ही वोक अप। ये है सही जवाब। और अगर आपका मन है कि हम कर्ता के बाद पार्टिसिपल का डिब्बा उठा के रख देंगे, तो जवाब होगा ही कॉमा हियरिंग अ नॉइज कॉमा वोक अप। ये दोनों जवाब सही हैं। पार्टिसिपल वाला कर्ता बस पकड़ में आ जाए, तो उसी के ठीक पहले या उसी के ठीक बाद में पार्टिसिपल को सजा दिया जाता है, बाकी सेंटेंस उसी तरह से आता है। आपको और भी एग्जाम्पल्स करके दिखाते हैं इन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद से, और यहीं पर आपकी भी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस आप घर पे करोगे, इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर सकते हो। कैश प्राइज जीतना है तो ये जो रेड इंक से लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, इनको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कीजिएगा। बट स्ट्रिक्ट रूल यही है कि आपका जवाब सबसे पहले और सारे के सारे सही होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है शी सॉ अ लॉयन, शी रैन अवे। ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, तो ये तो बार बार देखना आपके लिए अब जरूरी भी नहीं है कि कौन सी पार्टिसिपल लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम लगभग साथ साथ हो रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के देख लीजिए। तो पहले शेर देखा या पहले भाग गई, पहले शेर देखा, तो पार्टिसिपल कहाँ से बनेगी, इस सेंटेंस से बनेगी। और 100 में आईएनजी नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, सीइंग अ लॉयन। ये हमारा गर्मा गर्म पार्टिसिपल तैयार है, धुआं निकल रहा है। अब इस पार्टिसिपल को कहाँ रखना है,
तो जो बाकी बचा सेंटेंस है वही मेन सेंटेंस है। तो उसमें वो कर्ता ढूंढिए जो पार्टिसिपल वाले सेंटेंस का कर्ता था। तो शी मिल गया शी। अब इसी शी के चाहे पहले रख दीजिए या फिर इसी शी के बाद में रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। मैं प्रेफर करता हूं पहले रखना, यानी आंसर बनेगा सीइंग अ लायन कॉमा शी रैन अवे। जो दूसरा सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज उतार देना है और आपका पार्टिसिपल बन जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके देखिए ये सेंटेंस बन चुका है और ये एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें कि सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है रैन। और यही वजह है कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। बिल्कुल सही, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इन पार्टिसिपल्स की एक स्पेशल हिंदी भी निकलती है, वो भी सीख लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी निकलती है हुए अथवा करके, हुए अथवा करके। पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी निकलती है हुआ, हुई, हुए। और परफेक्ट पार्टिसिपल की हिंदी निकलती है के बाद अथवा के पश्चात। यानी ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें जितने भी आंसर बनेंगे सबकी हिंदी निकलेगी हुए अथवा करके। यही क्रिया का कृदंत प्रत्यय है। शी सॉ ए लॉयन, उसने एक शेर देखा। शी रैन अवे, वो भाग गई। सीइंग अ लॉयन, शेर देख करके वह भाग गई। तो हुए अथवा करके आया या नहीं आया? ये देखिए करके आया है। क्रिया के लिए एक प्रत्यय आ गया स्पेशल करके, यही है कृदंत प्रत्यय, यही है पार्टिसिपल। शेर देख करके वह भाग गई। सीइंग अ लॉयन शी रैन अवे। इसी तरह अगला तो सुना सुना सा लग रहा है, अभी मैंने पीछे बताया ही हर्ड द नॉइज ही वोक अप। मैंने जो बताया था उसमें अ नॉइज था, इस क्वेश्चन में द नॉइज है, लेकिन बात वही है। ही हर्ड द नॉइज ही वोक अप कैसे बनेगा? 4 सवाल 4 जवाब। किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगा? जो काम पहले होगा। पहले क्या हुआ? शोर सुना। तो हर्ड से क्या पार्टिसिपल मिलेगा? हियरिंग। हियरिंग द नॉइज कॉमा ही वोक अप। तो इसी तरह से ये सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ, आंसर आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा। और ये जो रेड इंक वाले हैं ये इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैश प्राइज जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे कुछ ही सेकेंड्स में। नेक्स्ट है द थीफ जम्प्ड अप। चोर ऊपर को कूदा। ही रैन अवे, वह भाग गया। शी वेंट टू द गार्डन, वह बागीचे में गई। शी प्लग्ड द फ्लावर्स, उसने फूल तोड़ लिए। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड एट हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन की ओर भागा। द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, जादूगर को दया आ गई चूहे पर। ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, उसने उसे बिल्ली में बदल दिया, चूहे को बिल्ली में बदल दिया। नेक्स्ट है ही सॉ अ लॉयन, ही बिगैन टू वॉक, उसने शेर देखा, वह चलने लगा। अभी पहले सेंटेंस में एक लड़की थी, उसने शेर देखा तो दौड़ने लग गई। यहाँ पर एक लड़का है, उसने शेर देखा तो वो चलने लगा। बताओ ज्यादा बुद्धिमान कौन है? नेक्स्ट है ही वॉज हंग्री, ही टुक मच फूड, वह भूखा था, उसने बहुता खाना खाया। इस सेंटेंस को मैं डिस्कस करूंगा, इसका आंसर भी बताऊंगा। वह भूखा था, उसने बहुत खाया। यहाँ पर पार्टिसिपल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आईएनजी कैसे लगाएं, वॉज में तो आईएनजी लगता नहीं है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सबके अब्बा का नाम है बी, तो बी में आईएनजी लगाइए, बाकी सब कुछ आसान है आपके लिए। बीइंग हंग्री, अब देखिए ये पार्टिसिपल वाला कर्ता जो ही है वो कहाँ है? यहाँ है, इसी के पहले रख दीजिए बीइंग हंग्री कॉमा ही टुक मच फूड, ये रहा आंसर। ऐसे ही बाकी भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग,
मैं खेल कर थक गया था। आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट, मैं बैठ गया आराम करने के लिए। शी वॉज सिक ऑफ बॉइल्ड एग्स, वह उबले अंडों से ऊब गई थी। ऊब जाना की इंग्लिश सिक ऑफ भी होती है और फेड अप भी होती है। फेड अप का मतलब भी होता है ऊब जाना और सिक ऑफ का मतलब भी होता है ऊब जाना। शी वॉज सिक ऑफ बॉइल्ड एग्स, वह उबले अंडों से ऊब गई थी। शी बिगैन टू टेक ऑमलेट, वह ऑमलेट खाने लगी। ऑमलेट की स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है और इसके अलावा जो भी स्पेलिंग आपको गूगल पर मिलेगी वो ओरिजिनल स्पेलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। आई सॉ माई गर्लफ्रेंड, मैंने अपनी महिला मित्र को देखा। अब देखिए यहाँ पर वॉज भी है और मेन वर्ब भी है, तो जब मेन वर्ब होती है तो फिर वॉज की चिंता नहीं करते हैं, तब बीइंग नहीं आएगा, तब मेन वर्ब से ही पार्टिसिपल बनेगा। जब मेन वर्ब नहीं होती तब वॉज का बीइंग होता है। नेक्स्ट है ही हेल्प्ड अ वुमन, शी वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, उसने एक महिला की मदद किया। शी वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वह पुल पार कर रही थी। अब देखिए ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, यह है खतरा। क्या है? खतरा। खतरा कैसे है? जो अनाड़ी बच्चे हैं वो इसका आंसर कैसे बनाएंगे? हेल्प का कर देंगे हेल्पिंग, हेल्पिंग अ वुमन, और उसके बाद खिचड़ी पकाए देंगे, कहीं भी लगा देंगे। हेल्पिंग अ वुमन शी वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, शी हेल्पिंग द वुमन वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, और उनका आंसर गलत हो जाएगा। और जो खिलाड़ी बच्चे हैं जो इस चैनल पर रेगुलर रहते हैं वो सीधे आंसर नहीं बनाएंगे, वो पहले हिसाब लगाएंगे। पहले कौन सा काम हो रहा है, मदद किया या महिला ब्रिज पार कर रही थी तब मदद करने पहुंचा। तो सच तो ये है कि वो महिला ब्रिज पार कर रही थी तब मदद करने पहुंचा। तो यहाँ पर पहला काम ये नहीं है, पहला काम ये है महिला पुल पार कर रही थी तब उसने मदद किया। तो पार्टिसिपल कैसे बनेगा? मेन वर्ब में आईएनजी लगा के, जो कि ऑलरेडी है, यानी क्रॉसिंग द ब्रिज ये तो पार्टिसिपल है ही। अब इसे हमें मेन सेंटेंस में सेट करना है, यानी इस सेंटेंस में सेट करना है। अब बताइए यहाँ पर पार्टिसिपल वाला कर्ता ही है कि शी है? शी है तो ही ना करने लगना, ही के आगे पीछे ये नहीं आएगा क्रॉसिंग द ब्रिज। कहाँ आएगा? वुमन के आगे या पीछे आएगा, क्योंकि जिस शी की बात हो रही है मेन सेंटेंस में वो कर्ता यहाँ पर है, अ वुमन। यही है हमारा चौथा सवाल जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं और पछताते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ही हेल्प्ड अ वुमन क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी ये सब कट जाएगा और कॉमा के बाद वो जुड़ जाएगा। ही हेल्प्ड अ वुमन क्रॉसिंग द ब्रिज, उसने एक महिला की मदद की पुल पार करते हुए, यानी पुल पार करते हुए एक महिला की मदद उसने की। तो हिंदी भी निकल कर आ गई, हुए अथवा करके। यहाँ पर हिंदी आ गई है, पुल पार करते हुए, पुल पार करते हुए महिला की मदद उसने की। तो आइए, प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है। जितने डिफिकल्ट और घुमाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। राधा सॉ ए टाइगर, द टाइगर वॉज ड्रिंकिंग वाटर, राधा ने चीता देखा, चीता पानी पी रहा था। तो राधा के देखने के बाद पानी पीने लगा या पहले से पानी पी रहा था? पहले से पानी पी रहा था। तो पार्टिसिपल किस वाक्य से बनेगी? दूसरे वाक्य से, ड्रिंकिंग वाटर। अब इसे लगाएंगे मेन सेंटेंस में, तो मेन सेंटेंस में राधा के आगे पीछे लगाएंगे या टाइगर के? पानी कौन पी रहा था? टाइगर। तो सही जवाब बनेगा राधा सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर, राधा ने चीते को देखा पानी पीते हुए, पानी पीते हुए। एकदम डीप में जाके आपको समझा दिया है कि पार्टिसिपल होता क्या है। और इसके बाद चाहे जितना क्वेश्चन घुमाया जाए आपसे गलती नहीं होगी। देखिए कैसे। नेक्स्ट है राधा सॉ ए टाइगर, द टाइगर वॉज ड्रिंकिंग वाटर, राधा रैन अवे। तीन सेंटेंस आ गए, सिंथेसिस करना है पार्टिसिपल की हेल्प से।
और अब तक की हमारी प्रैक्टिस क्या कहती है? आंसर बनेगा ऐसे: सीइंग ए टाइगर, ड्रिंकिंग वाटर, राधा रैन अवे। सीइंग ए टाइगर, चीता देख करके, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए, राधा रैन अवे, यही है मूल वाक्य, मेन वाक्य, राधा भाग गई। यानी इस सेंटेंस में दो दो पार्टिसिपल आपके सामने हैं और हर पार्टिसिपल अपने कर्ता से जुड़ा हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर किससे जुड़ा हुआ है? टाइगर से। सीइंग अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर, ये पार्टिसिपल किससे जुड़ा हुआ है? राधा से। तो ये है सही जवाब। इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, एक भूखी लोमड़ी ने अंगूर के कुछ गुच्छे देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वो एक बेल से लटक रहे थे। नेक्स्ट है शीला विटनेस द शो ऑफ 3 डॉल्स, शीला ने 3 गुड़ियों का एक खेल देखा, करतब देखा। दे वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, वो एक विचित्र भाषा में बातें कर रही थीं। तो विचित्र भाषा में बातें शीला कर रही थी कि गुड़िया कर रही थी? गुड़िया कर रही थी। यानी पार्टिसिपल वाला जो करता है वो शीला है कि गुड़िया है? गुड़िया है। तो पार्टिसिपल शीला के आगे या पीछे रखा जाएगा या गुड़िया के आगे या पीछे रखा जाएगा? गुड़िया के आगे या पीछे रखा जाएगा। नेक्स्ट है ही हर्ड द कॉन्वर्सेशन ऑफ 2 माइनर्स, उसने 2 खनिकों का, खान को इंग्लिश में माइन कहते हैं, तो 2 खनिकों का वार्तालाप उसने सुना। दे वर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, वो एक बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। ही एट वंस डिसाइडेड टू गो देयर, उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है आई वॉज गोइंग टू न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली जा रहा था। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिला। ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट है आई सॉ अ गर्ल, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने देखा एक लड़की, वह पुल पार कर रही थी। अब अगर आपने इसमें बना दिया क्रॉसिंग द रोड कॉमा आई सॉ ए गर्ल, तो आप कैश प्राइज भी नहीं जीत पाएंगे और अपने एग्जाम में भी गड़बड़ कर देंगे। नेक्स्ट है ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, उसने बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया। नेक्स्ट है ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर, उसने बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया, उसने चीते को गोली मार दी। नेक्स्ट है आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई सॉ ए डोंकी, मैं मार्केट जा रहा था, मैंने एक गधा देखा। गधा को इंग्लिश में डोंकी कहते हैं, लेकिन बंदर को इंग्लिश में मोंकी नहीं कहते, मंकी ही कहते हैं। इसी का बड़ा भाई है नीचे 23 पे। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। आई सॉ ए डोंकी, मैंने एक गधा देखा। द डोंकी वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, गधा पेड़ के नीचे खड़ा था, या कह सकते हैं गधा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। स्टैंडिंग इसका मतलब खड़ा या खड़ा हुआ, ये मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे 7 में पढ़ाया है, आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड, ही लाफ्ड, ही दस स्पेंट हिज लाइफ, उसने मेहनत की, वो हंसी मजाक भी किया। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस तरह से उसने अपनी जिंदगी बिता दी। नेक्स्ट है ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। ही ड्रैंक मच वाटर, उसने बहुत ही पानी पिया, खूब पानी पिया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अच्छी बात यह है कि आपको पहले से पता है कि कौन सा पार्टिसिपल यूज होगा। तो पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी निकलती है हुआ, हुई, हुए। लेकिन 4 सवाल 4 जवाब आप ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि एग्जाम में नहीं कोई बताएगा कि कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। तो देखिए पहला सेंटेंस मैं आपको करके दिखाता हूं। ही सॉ अ डेड बॉडी, इट वॉज कवर्ड विद व्हाइट क्लोथ। उन्हीं 4 सवाल और 4 जवाब से मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बताइए कब कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? तो जवाब था जो काम पहले होगा। तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हो रखा है? डेड बॉडी देखने वाला या डेड बॉडी व्हाइट कपड़े से ढकी हुई थी? डेड बॉडी व्हाइट कपड़े से, सफेद कपड़े से ढकी हुई थी।
ये काम पहले से हो रखा है, ये काम बाद में हुआ है, तो पार्टिसिपल बनेगा इस सेंटेंस से। तो इसमें वर्ब को ढूंढिए, कवर्ड। अब ये वर्ब चाहे जो हो, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ये बन जाएगी कवर्ड विद व्हाइट क्लोथ। ये पार्टिसिपल हमारा रेडी है। अब इस पार्टिसिपल को कहाँ रखना है? इट। इट का मतलब डेड बॉडी। डेड बॉडी हमारे मेन सेंटेंस में कहाँ है? यहाँ है। तो इसी के बाद में रख देंगे और सेंटेंस बनेगा He saw a dead body covered with white cloth। बन गया आंसर। He saw a dead body covered with white cloth, फुल स्टॉप। एक सिंगल फुल स्टॉप आपको दिख रहा होगा। ये फुल स्टॉप, ये इट, ये वॉज, ये सब खत्म हो चुके हैं। He saw a dead body covered with white cloth, फुल स्टॉप। ये एक सिंगल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से आपको सारे करने हैं। आई रिसीव्ड द मनी, इट वॉज पोस्टेड बाई माई फादर। मैंने पैसा प्राप्त किया, वो मेरे पिता द्वारा भेजा गया। शी हर्ड अ स्टोरी, उसने एक कहानी सुनी। इट वॉज रिटन बाई प्रेमचंद, वो प्रेमचंद की लिखी हुई थी। ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, वो यमुना तट पर स्थित था। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। He sold his house situated on the bank of Yamuna। नेक्स्ट है she picked up a bird, उसने एक पक्षी उठाया, चिड़िया उठाई। The bird was wounded with a stone, चिड़िया पत्थर द्वारा घायल थी। She saw a truck, it was damaged। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग कैश प्राइज जीतने की लाइन में हो, उनके पास होप हो, गलती का कोई चांस ना हो, इसलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल गलत आंसर है ये, शी सॉ ए ट्रक डैमेज्ड। ये गलत आंसर है, क्योंकि अभी तक आप ऐसे ही करते आ रहे थे, फुल स्टॉप हटा देंगे, इट हटा देंगे, वॉज हटा देंगे, लेकिन नकल और अकल में फर्क होता है। शी सॉ अ ट्रक डैमेज्ड ये गलत आंसर है, तो फिर सही आंसर क्या होगा? ये जो पार्टिसिपल है इसको ट्रक के पहले रखेंगे और ये एडजेक्टिव का काम करेगा, वरना ये सेंटेंस आधा अधूरा लग रहा था। तो इसका सही जवाब है शी सॉ अ डैमेज्ड ट्रक। नेक्स्ट है शी सॉ ए ट्रक, इट वॉज डैमेज्ड ऑन द रोड। ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह बन जाएगा, यहाँ कोई नया दिमाग नहीं लगेगा। तो इसका आंसर होगा शी सॉ अ ट्रक डैमेज्ड ऑन द रोड। नेक्स्ट है ही फाउंड हिज बफलो, इट वॉज स्टोलन। उसको उसकी भैंस मिल गई, वह चोरी हो गई थी। ही फाउंड हिज बफलो, इट वॉज स्टोलन बाई समवन। उसे किसी ने चुरा लिया था। ही हैड अ कोट, इट वॉज डर्टी। उसके पास एक कोट था, वो गंदा था। ही गॉट अ चेयर, उसे एक कुर्सी मिली। इट वॉज रिपेयर्ड बाई द कारपेंटर। उसे बढ़ई ने रिपेयर किया था। शी फाउंड हर पर्स, इट वॉज लॉस्ट। उसे उसका पर्स मिल गया, वो खो गया था। नेक्स्ट है द डेकॉइट्स फेल्ड टू एंटर द विलेज। डाकू गांव में घुसने में असफल रहे। इट वॉज कवर्ड विद हाई वॉल्स। वह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ये क्वेश्चन आपको सुना सुना सा लग रहा है या सूना सूना सा लग रहा है? सूना सूना उनको लग रहा होगा जो आज पहली बार इस चैनल पर हैं या सिंथेसिस की ये पहली क्लास देख रहे हैं, और सूना सूना उनको लग रहा होगा जिन्होंने सिंथेसिस डे 1 से पढ़ रखा है। नेक्स्ट है ही हेल्प्ड अ गर्ल, शी वॉज इंजर्ड। उसने एक लड़की की मदद की, वो घायल थी। द वॉइस प्लीजेस द पोएट। ध्वनि प्रसन्न करती है कवि को। इट इज मिक्सड विद द विंड्स एंड ओशियन फ्लोज। और उस हवा में घुले मिले हुए हैं हवाएं और महासागर की लहरें। नेक्स्ट है ब्रजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक। ब्रजेश की टेक्स्ट बुक खो गई। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने उसे ढूंढा। ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज टेक्स्ट बुक। ब्रजेश ने अपनी टेक्स्ट बुक ढूंढा। इट वॉज लॉस्ट, वो खो गई थी। अब देखिए दोनों सेंटेंस बिल्कुल जुड़वा हैं, लेकिन जुड़वा में भी तो फर्क होता है ना। नेक्स्ट है ही हैड अ कोट, उसके पास एक कोट था। इट वॉज टैटर्ड, वो फटाहा था।
हटा हुआ था। नेक्स्ट है वी अडॉप्टेड द पाथ, हमने मार्ग अपनाया। इट वॉज डायरेक्टेड बाय महात्मा गांधी, वह महात्मा गांधी के द्वारा निर्देशित था। क्या? रास्ता। तो पार्टिसिपल वाला करता क्या है? रास्ता। तो वी के आगे पीछे पार्टिसिपल लगेगी या पाथ के आगे पीछे पार्टिसिपल लगेगी, ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट है दे इंजॉयड द सॉन्ग, उन्होंने गाने का आनंद लिया। इट वॉज संग बाय नेहा कक्कड़, वो नेहा कक्कड़ द्वारा गाया गया था। और लास्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की हिंदी निकलेगी के बाद अथवा के पश्चात, और इसकी पहचान है एक काम पूरा खत्म तब दूसरा शुरू। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान थी? दोनों काम लगभग साथ साथ। तुरंत शेर देखा तुरंत दौड़ना शुरू, तुरंत शोर सुना तुरंत उठ गए, तुरंत चोर कूदा तुरंत भाग गया। पास्ट पार्टिसिपल की क्या पहचान थी? दोनों काम आगे पीछे। लाश सफेद कपड़े से ढकी थी, उसे देखा। पैसे पापा ने भेजे, पैसे मिले। प्रेमचंद ने कहानी लिखी, उसने पढ़ा। लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो बिल्कुल अलग है। जब तक एक काम खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं होगा। देखिए कैसे। शी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, शी वेंट टू मार्केट। पहले क्या हुआ? ऑफिस का काम फिनिश हुआ या पहले मार्केट गई? पहले ऑफिस का काम फिनिश हुआ। पार्टिसिपल बनेगा इस सेंटेंस से, तो इसकी वर्ब को पकड़ लीजिए और ध्यान रखिए परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो आपको फिनिश्ड के पहले लगाना होगा हैविंग, तो आंसर बनेगा हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, कॉमा शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई। यानी ऑफिस में कार्य समाप्त करने के पश्चात, ऑफिस में काम खत्म करने के बाद वो मार्केट गई। यह परफेक्ट पार्टिसिपल एक सिंगल सेंटेंस आपको मिल चुका है। और ये पार्टिसिपल वाला जो करता था शी, वही यहाँ पर आया है शी, उसी के पहले आपने पार्टिसिपल रख दी है और आंसर बन गया है। नेक्स्ट है शी कुक्ड द फूड इन द किचन, उसने किचन में खाना बनाया। शी वेंट टू बेद, इसे बेद पढ़ेंगे। वैसे तो बाथ के आगे टेक लगा दें, टेक बाथ माने भी होता है स्नान करना, लेकिन टेक बाथ में जो बाथ है वो नाउन है क्योंकि टेक है वर्ब, लेकिन यहाँ पर BATHE बेद ही वर्ब है। तो शी वेंट टू बेद इन द गंगा, वो गंगा में नहाने गई। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है ही लर्नड द लेसन, ही वेंट टू हिज कॉलेज, उसने पाठ याद किया, वह अपने कॉलेज गया। शी डिड हर होमवर्क, शी स्लेप्ट इन द चेयर। अब देखिए जो अनाड़ी बच्चे हैं वो क्या गलती करेंगे, डिड को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा खासा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही थी, केवल हैविंग लगाना था। कुक्ड था हैविंग लगाना था, लर्नड था हैविंग लगाना था। तो अब हैविंग के बाद क्या लगेगा? तो डिड नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी डन। हैविंग डन हर होमवर्क, कॉमा शी स्लेप्ट इन द चेयर, वह कुर्सी में सो गई। नेक्स्ट है ही कंप्लीटेड द लेटर, ही टुक द फूड, उसने चिट्ठी समाप्त की। ही टुक द फूड, उसने खाना खाया। ऐसी कौन सी जरूरी चिट्ठी थी कि खाना नहीं खा रहे थे, पहले चिट्ठी में भिड़े पड़े थे। खैर नेक्स्ट सेंटेंस है ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज, उसने अपने कर्तव्य निभाए। ही वेंट टू द हिमालयाज, वो हिमालय पर्वत चला गया, लगता है तपस्या करने गया है। नेक्स्ट है ही डिपॉजिटेड द सम ऑफ 15 सेंट्स इन हर बास्केट, उसने उसकी टोकरी में 15 सेंट्स डाल दिए। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेक्स्ट है ये रेड इंक से लिखे हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, घुमावदार भी हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। रफ कॉपी में आप आंसर लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगले वीडियो में सारे आंसर पोस्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर कैश प्राइज जीतना चाहते हो आप, तो इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ही बिगेन टू अब्यूज देम, वो उन्हें गाली देने लगा। कौन? चोर। द टीचर पनिश्ड हर, टीचर ने उसे दंडित किया। शी बिगेन टू वीप,
वो रोने लगी। कौन? जिसको दंडित किया। टीचर नहीं रोने लगी। नेक्स्ट है शी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, शी केम आउट टू सी अ डॉग। उसने ऑफिस का काम फिनिश किया, वो एक कुकुर देखने आ गई। मेरा मतलब है कुत्ता देखने आ गई। अब देखिए इसी का बड़ा भाई नीचे है। शी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, उसने ऑफिस का काम फिनिश किया। शी केम आउट टू सी अ डॉग, वो एक कुत्ता देखने आ गई। द डॉग वॉज वुंडेड, कुत्ता घायल था। अब इसका भी बड़ा भाई ये रहा। शी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, शी केम आउट टू सी अ डॉग, द डॉग वॉज वुंडेड, इट वॉज कैरिंग अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स माउथ। अब देखिए चार चार सेंटेंसेस हैं। इन चारों को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। यही होता है सिंथेसिस। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे 4 सवाल बनाम 4 जवाब याद रखे होंगे तो 4 नहीं 8 सेंटेंस भी आ जाएंगे, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में आजादी पाई। शी हैज बीन मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में मिलता है, मुहावरा है। दिन दूना रात चौगुना, तो ये जो शी आया है ये इंडिया के लिए आया है। नेक्स्ट है ही कंपोज्ड अ नंबर ऑफ पोएम्स। उसने कई सारी कविताएं लिखी। ही वांटेड टू प्रेजेंट द ट्रू अकाउंट्स ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट। वो अपने पोएटिक टैलेंट यानी जो कवि प्रतिभा थी उसका सच्चा हिसाब किताब रखना चाहते थे। बाय द वे आपको बता दूं कि ये जॉन मिल्टन के लिए लिखा गया है। इनकी एक पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसी से ये सेंटेंस क्रिएट किया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है शी टुक द मेडिसिन्स। उसने दवाइयां ली। शी स्लेप्ट इन हर बेड, वह अपने बेड में सो गई। तो बेस्ट ऑफ लक कैश प्राइज जीतने के लिए। इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और आपने देखा कि किस तरह से हमने आज पार्टिसिपल का पोस्टमार्टम करके रख दिया, उसकी तह तक चले गए, उसकी एक एक बारीकी को समझ लिया है। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।